अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट रिव्यू के लिए है वो है ज़ेनिक रॉक सीरीज का, जिसके बहुत अरसे से इंतजार था। 6.7 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है जनाब, आपने इस पे ग्रिड फीडिंग करवानी है, इससे आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है, आपने बैटरी पे चलाना है, विदाउट बैटरी यूज करना है, आपको हर तरह का जो ऑप्शन है इस इन्वर्टर में मिलता है। लिथियम आयन बैटरी लगानी है, ड्राई बैटरी लगानी है, जेल बैटरी लगानी है, कोई सी भी बैटरी लगानी है, हर तरह की कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है। 6.7 किलो वोट का इन्वर्टर है और इसमें आप 9000 वॉट की जो पीवी है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यानी आप 14 से 15 जो 570, 580 या 585 वॉट वाले पैनल्स हैं वो लगा सकते हैं। और अगर ग्रिड फीडिंग कराई हुई और वापडा को बिजली बेच रहे हैं तो उसमें भी ये बड़ा जबरदस्त है। तो हर तरह का ऑप्शन आपको मिलता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि IP54 इन्वर्टर है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं वारंटी की। मार्केट में सिर्फ आई थिंक 3 कंपनियां जो काम कर रही हैं, उसमें इस वक्त ये लीड कर रहे हैं इस हवाले से कि इन्होंने सबसे ज्यादा वारंटी जो है वो दे दी है। और इस वक्त ये दे रहे हैं 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। और ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये लाइफ टाइम रिपेयरेबल है। यूनिक का कहना है कि इसमें ऐसे कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं कि ये रिपेयरेबल प्रोडक्ट है। और फिर दूसरी चीज क्या है, ये जो आप इसकी बॉडी देख रहे हैं, जो केसिंग देख रहे हैं आगे की जानिब, ये पूरी 12 mm जो 12 गेज का है एल्यूमिनियम की केसिंग यूज की गई है। पाकिस्तान में दीगर जो ब्रांड है वो 12 गेज की एल्यूमिनियम की केसिंग यूज नहीं कर रहे। तो यहां पे भी ज़ेनिक को एक बहुत अच्छा एज मिलता है कि 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ साथ जो ड्यूरेबिलिटी है प्रोडक्ट की, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, बहुत ज्यादा काम किया गया है। जिस इन्वर्टर की अगर हम रेटेड पावर की बात कर ले तो वो 7000 वॉट है। और इसके साथ साथ इसकी जो रेटेड पावर है पीवी मोड में वो 6700 वॉट है, 6700 वॉट है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है ये। पावर फैक्टर 1.0 है इसका। अच्छा, आपके घर की कोई अप्लायंसेस है, लाइट जाती है एकदम से आती है और आपका ट्रांसफर टाइम है, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो भी आपको 10 मिली सेकंड इसमें मिलता है। लाइक आपका जो कंप्यूटर है, दीगर जो इसके साथ साथ दीगर अप्लायंसेस है, तो 10 मिली सेकंड का जो ट्रांसफर टाइम है अमेजिंग किस्म का, वो भी आपको इस प्रोडक्ट में मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी पीक पावर की बात करें तो वो 12400 वॉट है। इसकी जो रेटेड पावर है डीसी मोड में वो आपको 6500 वॉट देखने को मिलेगी। फिर बात आ जाती है मैक्सिमम इनपुट पावर की, तो वो आप इसके साथ 9000 वॉट के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और ये अमेजिंग किस्म की आपको जो पावर जनरेशन है आपके सोलर पैनल से लेके देगा। और इसके साथ साथ अगर हम एमपीपीटी ट्रैकिंग रेंज की बात करें तो आपको 60 से 500 VDC मिल जाती है इसमें। दीगर जो इन्वर्टर है इसके कंपेटिटर वो आपको खास तौर पे दे रहे हैं 60 से लेके 400, 450 इस तरह से। तो आपको इसमें ये एक डिफरेंस मिलता है कि ये थोड़ा सा एज ले रहा है। और इसके साथ साथ आप अगर इस इन्वर्टर को 3 सोलर पैनल्स पर भी चलाना चाहते हैं तो उस पर भी चला सकते हैं। 3 सोलर पैनल पे भी ये जनाब आपकी बैटरी को भी चार्ज कर रहा होगा। अगर आपने कोई अप्लायंसेस चलानी है वो भी चलाएगा। तो ओवरऑल 3 सोलर पैनल्स की सपोर्ट से भी ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। मैक्सिमम इनपुट करंट वाली साइड पे अगर हम आ जाए तो आपको 36 एम्पेयर का मिल रहा है। मतलब कि आपका इस वक्त मार्केट में जो जदीद से जदीद सोलर पैनल है 700 वॉट है, 650 वॉट है, 730 वॉट है, हर तरह की पावर का जो ज्यादा से ज्यादा पावर वाला सोलर पैनल है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी और कंपैटिबिलिटी भी मिलेगी। 48 वॉट बैटरी ऑपरेटिंग ये इन्वर्टर है। आपने इसके साथ लिथियम आयन बैटरी लगानी है, दीगर बैटरियां लगानी है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ ज़ेनिक की लीवॉल या जेड बॉक्स बैटरीज लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग किस्म का और सीमलेस वर्क करेगा। मैक्सिमम पीवी चार्ज करंट की बात करें तो वो 120 एम्पेयर है। मैक्सिमम एसी चार्ज करंट की बात करें तो वो 100 एम्पेयर है। और मैक्सिमम चार्ज करंट की इसकी मैं बात करूं तो वो 100 एम्पेयर है। यहां पे बात आती है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी की। आप जब IP21 यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो एरर आता है। इवन कि IP65 में भी कभी कभी जो है सूरत हाल एक अजीब होती है, ह्यूमिडिटी का मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा, ये IP54 की रेटिंग में 20% से लेकर 95% की ह्यूमिडिटी इसमें जो है वो रखी हुई रेजिस्टेंस। आप ये देख लें, सर्दियों का जब मौसम होता है तो 50, 60, 70, 80 तक ह्यूमिडिटी होती है, 90 तक भी हो जाती है पाकिस्तान में। तो उस वेदर कंडीशन को देखते हुए भी इसको डिजाइन किया गया है। और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो -15 से लेकर 60 डिग्री तक है। आपको पता है पाकिस्तान में हीट वेव कितनी शदीद होती है, तो 45 और 50 तो वैसे ही हो जाता है। तो आपको इसमें ये वाली साइड भी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर मिलती है। अच्छा, अगर आप एक ऐसा बंदा है कि आपने अपने ड्राइंग रूम में लगाना है, एज लिविंग वाली साइड पे लगाना है इस इन्वर्टर को, तो आप वहां पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नॉइज है वो सिर्फ और सिर्फ 50 डेसिबल है, 50 dB है। अच्छा, मार्केट में दीगर इन्वर्टर होते हैं तो उनमें 60, 70, 80 आपको डीबी देखने को मिलती है। यहां पे आपको IP54 की रेटिंग में जो 50 डीबी मिलती है, तो ये इसकी नॉइज भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और आप अपनी लिविंग वाली साइड पे भी इसको लगा सकते हैं। ओवरऑल इस इन्वर्टर में आपको तमाम फीचर मिल जाते हैं। टच बटन LCD है इसमें, रिवर्स ग्रिड फीडिंग है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 98% की, IP54 रेटिंग है, 200% लोड MPPT इनपुट आपको इसमें मिल जाता है। बैटरी कम्युनिकेशन फॉर लिथियम बैटरी है, सपोर्ट करता है जनरेटर कनेक्शन को भी। फिर इसके साथ साथ आपको इसमें हाई पावर फैक्टर मिलता है और आपको इसमें
इसमें रिमोट मॉनिटरिंग मिलती है वाया ऐप के जरिए। आप इसमें वाईफाई है, RS485 की पोर्ट है इसमें। इसके साथ साथ आपको इसमें 150 एम्पीयर का सोलर चार्ज मिलता है, पावर फैक्टर 1.0 है। ओवरऑल इसमें जो क्वालिटीज है इन्वर्टर में वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बेहतर है। अब बात आ जाती है प्राइस की। इस वक्त आजादी ऑफर चल रही है, ये प्राइस इस वक्त चल रही है, अमेजिंग किस्म की प्राइस ज़्विनिक इस वक्त ऑफर कर रहा है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ज़्विनिक की वेबसाइट पे जाके इनके जो डीलर्स हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान भर में 40 से ज्यादा तो इनके सर्विस सेंटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो वर्क कर रहे हैं, तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।